मैं शुरू करने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स को मैं क्लासीफाई करूँगा जिस हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं उसी हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करता हूँ। और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप हमेशा अपनी तैयारी करना, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा पोर्शन आपने पढ़ रखा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें यूनिट आती है वो आती है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर हम आपको सब कुछ बताएंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कैसे होनी है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो देखते रहिएगा ये लेक्चर, जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आपको बहुत ही डीप इंसाइट इस पूरे कोर्स का मिलने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब ये है कि इन मशीन्स में इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होगा और मैकेनिकल पार्ट भी होगा। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है, तो ट्रांसफार्मर एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइसेस की, तो इसमें हमारी 3 डिवाइसेस आती हैं। 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो क्लासीफाई हुई हैं, 3 डिवाइसेस में हम इसको कर सकते हैं। आप सब लोग इनसे जानकारी इनसे अवगत होंगे। तो पहली है हमारी डीसी मशीन्स। डीसी मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। उसके बाद आता है मेरा इंडक्शन मशीन, और उसके बाद आता है मेरा सिंक्रोनस मशीन। ही मशीन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ तक हम लोग अपना 95% पोर्शन जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर हमने इतना सब कवर कर लिया तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ फॉर टेक्नीशियन ग्रेड, टेक्नीशियन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, और इवन आप एई के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने इतना सब पढ़ के रखा है तो आप अच्छा खासा वेटेज आपको इस पेपर में मिलने वाला है। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम में जो मेन वेटेज होता है वो मोस्टली 2 पेपर्स के का बहुत ज़्यादा रहता है। वन इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड अनदर इज़, सब जानते होंगे, दैट इज़ पावर सिस्टम। आप चाहे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीपीसीएल TG2 का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जेई SSC जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप यूपीपीसीएल AE का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट छोड़ के रखे हैं तो आप मान के चलिए कि आपने 20 से 25% जो पेपर का वेटेज होता है वो तो आपने खो ही दिया। और समटाइम्स ये जो वेटेज होता है ये इससे भी ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक नंबर के क्वेश्चन MCQ में बहुत पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, वो हैं, इसको मैं और फर्दर क्लासीफाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक आपको बताऊंगा मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में। मैग्नेटिक सर्किट्स में हम लोग अधिकतर देखते हैं रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी, और इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक सर्किट जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट्स भी पढ़ते हैं। मैं आपको ये पोर्शन मशीन्स के अंदर ही कवर कराऊंगा। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल मशीन्स। स्पेशल मशीन्स क्या होती हैं? असल में स्पेशल मशीन्स आपकी डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन का ही पार्ट होती हैं। बस ये कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन की हुई मशीन्स होती हैं। इसमें एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर एक प्रकार की AC सीरीज़ मोटर होती है, जो DC सीरीज़ मोटर जिसको हम AC सप्लाई पे चलाते हैं, और इसका स्पेसिफिक यूज़ होता है कई सारी एप्लीकेशंस में। हम वो पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, और उसके बाद में समझेंगे कि किन किन स्पेशल टास्क के लिए इस मशीन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारी आ जाती है स्टेपर मोटर। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस इसमें, लेकिन इसमें संभावना रहती है कि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में स्टेपर मोटर से ज़रूर आए। उसके बाद आती है हमारी रिलक्टेंस मोटर्स। उसके बाद हिस्टेरेसिस। अगर कोई
इसमें से कोई रह भी रहा है तो वो मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। अच्छा, इंडक्शन मशीन में यहाँ पे हम लोग दोनों तरीके की इंडक्शन मशीन्स कवर करेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन और 3 फेज इंडक्शन मशीन सारी। सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन और डीसी मशीन, इन तीनों में मशीन का मतलब ये है कि मशीन में मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, एक मोटर में और जनरेटर्स, मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराने वाला हूँ। ओके, तो ये मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टोटल इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पूरा एक सिलेबस हो गया जो मैं कवर करने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली मशीन्स में सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि मशीन्स में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जो बेसिक्स हैं आपके ना वो यहीं से बनते हैं सारे। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे जानने के लिए देखते रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।